जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव सब गाइए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोधानंदन व्रज जन रंजन। यशोधानंदन यशोधानंदन व्रज जन रंजन। यशोधानंदन यमुना तीर बनचारी। प्यारे यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। 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 जय गोवर्धन धारी। प्यारे जय गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा सब गाइए। कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे
यशोधानंदन जगरंजन ब्रज जनरंजन यशोधानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी प्यारे यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राम रघुवर राम सीता राम 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 रघुवर राम सीता राम रघुवर राम सीता राम 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 रघुवर श्री राम 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 है पतित पावना राम श्री राम 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 हे
हरि बोल। आहा दशरथ नंदन राम हे कौशल्या सुत राम हे दशरथ नंदन राम हे कौशल्या सुत राम हे दशरथ नंदन राम हे कौशल्या सुत राम हे दशरथ नंदन राम हे कौशल्या सुत राम राम रघुवर राम सीता राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कल तक की कथा में श्री हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर से छलांग लगाते हैं और पर्वत धंस गया जमीन में। अब हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी ऐसे जा रहे हैं जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जाता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। जैसे मानो राम जी ने कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस बात को याद रखना, अब कथा के बीच में ये बात काम आएगी। क्या? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। आगे गए तो सबसे पहले एक पर्वत राज रास्ते में आए। समुद्र से निकले, कहा मैं तुम्हारे पिता वायुदेव का मित्र हूं। तो हनुमान जी ने कहा चाचा जी प्रणाम, मुझ पर विश्राम कर लो फिर आगे जाओ। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु का काम ना कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता महाराज। लेकिन आप मेरे चाचा जी हैं, आपका मान रखने के लिए आपको ऐसे कर सके स्पर्श करके प्रणाम किया और फिर आगे चले गए। अब मैनाक क्या है? सुंदरकांड कथा तो है भगवान की, लेकिन सुंदरकांड हमारे रोज की जीवन का नाम है। जब भी हम कोई देश का, कोई धर्म का या कथा सत्संग में जाते हैं तो मैनाक हमारे सामने आता है। मैनाक कौन है? मैनाक को हनुमान जी ने कहा चाचा जी। मतलब हमारे अपने घर के गली मोहल्ले के लोग कहते हैं अरे रुक जा, टीवी देख ले थोड़ा सा, फिर चलते हैं आरती में, कथा में। पहले जाके क्या करना है? लड़के कहते हैं मैच देख ले, कथा में बाद में चलेंगे। वो सब मैनाक हैं। तो मैनाक से झगड़ा नहीं करना, हनुमान जी ने कहा। उनको कहना आप देखिए मैं अभी काम करके आया। हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। सुंदरकांड हमारे रोज का जीवन है। जीवन जिया कैसे जाता है ये सुंदरकांड सिखाता है। इसलिए घरों में सुंदरकांड पढ़ना। आगे जब हनुमान जी गए
हनुमान जी जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हनुमान जी का वेग बहुत है। हनुमान जी के वेग से पूरी धरती आकाश कांप रहा है, तीनों लोग हाँकते कांपे। और जब छलांग लगाई गई होगी तो हनुमान जी ने तो जोर तो लगाया होगा, तीनों लोग कांपने लगे। समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, जवार बाटा जल तरंगे सब, समुद्र पूरा हिल गया। और समुद्र के नीचे छुपे हैं देवता रावण के भय से। जैसे ही समुद्र कांपा तो देवता भयभीत हो गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा। क्यों महाराज? क्योंकि जब रावण चलता था तो मैंने पहले दिन आपको कथा में बताया था, चलत दसानन डोलती अवनी, रावण के चलने से धरती में भूचाल आता था और हनुमान जी के उड़ने से भूचाल आ रहा है। तो इसका मतलब देवताओं ने सोचा कहीं रावण ना आ रहा हो, इसलिए नागों की माता सुरसा को तैयार किया। अब सुरसा राक्षसी नहीं है, सुरसा नागों की माता है, सर्पों की माता, सांपों की माता। सुरसा को कहा जाओ और पता लगाओ, यदि रावण होगा तो हमें बताना, हम भाग जाएंगे। और कोई भगवान का भक्त हुआ तो उसकी परीक्षा लेना कि रावण के सामने खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सुरसा गई, हनुमान जी को देखकर कहा, आहा, आज मुझे देवताओं ने खाना दे दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज करी फिर मैं आवो, पहले राम जी का काम कर दूं, माता जानकी जी का पता बता दूं, उसके बाद खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, अभी खाऊंगी, परीक्षा ले रही है। तो हनुमान जी ने कहा फिर खा लो, खा लो, खा सकते हो। तो जोजन भरी तेहु बदनु पसारा, सुरसा ने 1 जोजन का मुंह खोल दिया, 12 किलोमीटर का। और कपितनुकीन दुगुन विस्तारा, हनुमान जी कितने बन गए? 2 जोजन। सुरसा 1 जोजन मुंह खोले, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 जोजन। और अंत में 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लुग रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने जितना बड़ा समुद्र है इतना बड़ा मुंह खोल दिया, जितना बड़ा समुद्र है 1200 किलोमीटर का मुंह खोल दिया। अब जा कहां जाता है? हनुमान जी अब भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं यदि मैं अब बड़ा हुआ तो मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा, मेरे पांव का एक हिस्सा राम जी तक चला जाएगा, एक जानकी जी तक पाप हो जाएगा, और दूसरा सुरसा का क्या पता और कितना बड़े, इससे उलझा रहा तो फिर तो हो गया रामकाज। तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विरता ही सिरनावा। छोटा स्वरूप बनाया मच्छर जितना, और सुरसा इतनी बड़ी 1200 किलोमीटर का मुंह। हनुमान जी गए मुंह के रास्ते, पेट में चक्कर लगाया, बाहर आ गए और कहा हे देवी प्रणाम। सुरसा जब तक मुंह बंद करती हनुमान जी बाहर। तो हनुमान जी ने कहा मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, पूछो। नारी के पेट से जो निकले उसको क्या कहते हैं? सुरसा ने कहा नारी के पेट से तो पुत्र निकलता है, तो मैं तुम्हारे पेट से निकला तो क्या लगा तुम्हारा? सुरसा ने कहा ये चालाक है, पुत्र लगे। तो कौन सी मां अपने पुत्र को खाती है? आप खाओगे? नहीं। आहा। दूसरा, सुरसा के साथ और क्यों नहीं बढ़े? सुरसा ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे रोज जीवन में आती है, जो कभी कम नहीं होती? वो है बहस। बहस का ही नाम सुरसा है। मैं बड़ा कि तुम बड़े। और महिलाओं की बहस कहां से शुरू होती है? मेरे उधर, मेरे 3 गाड़ी, हम 4 टाइम हलवा खाते, साढ़े पापा जी, साढ़े भैया जी, समाप्त ही नहीं हो सकता। तो बहस है, बहस में नहीं पड़ना। श्री हनुमान जी से सीखो, जो बहस करे कहना महाराज आपको सब कुछ पता है। हम अज्ञानी लोग चुप करके बहस से निकल करके जो बहस में समय बर्बाद करना है, वो राम जी के स्मरण में, कथा में समय लगाओ। ये हनुमान जी से सीखो। और वही सुरसा जो भगवान हनुमान जी को खाने के लिए आई थी,
वही हनुमान जी को वरदान देने लगी, आशीर्वाद देने लगी। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। अब सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, पहले खाने आई थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सुरसा को क्या कह दिया था, महाराज ऐसा हनुमान जी ने कहा था, सत्य कहूं मोही जान दे माई। हनुमान जी ने सुरसा को आंटी जी नहीं कहा, हनुमान जी ने सुरसा को कहा माई, माता जी। जिसको आप आंटी बोलो, अंकल बोलो, वो कभी आपका भला नहीं चाहेंगे, क्योंकि रिश्ता ही नहीं ना कोई आंटी अंकल। जिस समय हम छोटे होते थे, हम मोहल्ले में हमारे माता पिता ने बताया, चाहे किसी भी जाति का हो, जे चाचा जी हैं, जे ताया जी हैं, जे बुआ जी हैं, जैसे ये बुआ जी पीछे बैठी हैं, बुआ जी, कोई जाति का भेद नहीं। स्कूल से कभी कभार छुप के निकल भी जाते हैं बैट बॉल खेलने, तो मोहल्ले का कोई दिखता तो प्राण ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाते। और घर में जब वो लेकर जाता तो माता पिता दो छोड़ के उसको बोलते तुम भी दो छोड़। अब तो कोई तुम्हारे घर में बताने आए, तुम तो पुलिस लेके पहुंच जाते हो। तुमने रिश्तों को कच्चा किया। पहले मकान कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे, आज मकान पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हैं। इसलिए वो पुराने रिश्ते फिर से वापस लाओ। ये सुंदरकांड से सीखो। और हनुमान जी यदि सुरसा को आंटी कहते तो पक्का खाती, फिर नहीं छोड़ते। हनुमान जी ने कहा, सत्य कहूं मुझे जान दे माई, हे मां जाने दो। अब हनुमान जी चले आगे, तो आगे एक राक्षसी है जो परछाई से पकड़ करके सबको खाती है। रावण ने उसको समुद्र में अपॉइंट किया है अपनी लंका का सिक्योरिटी इंचार्ज, उसका नाम है सिंहिका। अब सिंहिका कौन है? अब जब भी आप अपना वो जन्म पत्री टिवड़ा लेके जाते हो ना पंडित जी के पास, पंडित जी कहते हो राहु चल रहा है, राहु राहु गया, हम भी डर जाते। राहु, राहु की मम्मी है सिंहिका, क्योंकि राक्षसों की मम्मी होती है और मनुष्यों की तो माता पिता होते हैं। राक्षसों की ठीक है मम्मी डैडी, मम्मी जो मर गई है जिसके ऊपर वो पट्टियां लपेटी है वो मम्मी मर गई। हम तो पहले ही कहते हैं मम्मी को, मम्मी मतलब मरी हुई, डैडी डैड मरा हुआ। हाँ, मुंह से निकलता ही नहीं माता जी पिताजी, क्योंकि सिखाया ही नहीं ना। तो वो राक्षसी सिंहिका राहु की मम्मी है, वो माता जी नहीं है, क्योंकि राक्षस की मां है ना। अब हनुमान जी ने जिस समय सूर्य को मुंह में डालना था तो उस समय राहु काल था, और हनुमान जी ने सूर्य से पहले राहु को पकड़ा था, और राहु ने कान पकड़ करके माफी मांगी थी कि मुझे छोड़ दे। हनुमान जी ने कहा था बदले में क्या देगा, तुम मुझे बंधन मुक्त कर दो, जो तुम्हारे सुंदरकांड को पढ़ेगा मैं उसे बंधन मुक्त रखूंगा। इसलिए सुंदरकांड पढ़ने वाले पर राहु, और मंगलवार का हनुमान जी का जन्म है। मंगल तो वैसे भी हनुमान जी के भक्त को कुछ नहीं कहता। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, हनुमान जी से प्रेम है। सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। चंद्र तो हनुमान जी के माथे पर रहता है क्योंकि शंकर हैं। बुद्ध तो हनुमान जी के आशीर्वाद में है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कौन बचा? शुक्र। इतनी हिम्मत है हनुमान जी के सामने आए। और कौन बना? शनि। शनि की भी बात सुनाऊंगा कथा में। और कौन बचा? केतु। उसका तो वैसे ही सिर नहीं, हनुमान जी के पास कैसे आएगा। और बचा राहु, तो राहु पहले ही जान बचा चुका है। जैसे ही सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके खींचा, हनुमान जी ने राहु को कहा है समझा। राहु ने कहा मैं नहीं समझाऊंगा, तुम ही समझाओ, मैं तो पहले ही समझ चुका हूं, तुम इसको समझा। क्योंकि मम्मी है ना, मर जाए कोई चिंता नहीं। देखो जिसकी माता है, जब पिता है, वो वृद्धाश्रम में नहीं जाती है। वृद्धाश्रम में तो मम्मी जाती है, माता थोड़ी जाती है, मम्मी जाती है। फॉरेन में जो लड़के जाते हैं उनके पीछे से जो मर जाती है मम्मी मरती है। जो फॉरेन में है, जिन्होंने बाहर शादी कर ली है चंडीगढ़ मंडीगढ़ में, मम्मी मर गई। चलो फ्लाइट करके आए,
और सेल्फी डाली, आई एम एट क्रेमेशन ऑफ माई मॉम, माँ की अंत्येष्टि पर आया हूं, सेल्फी डाल के दिखाते हैं लोगों को, मेरी मां मर गई है, सब लोग लाइक करो। हाँ, जिसकी माता मरी हो महाराज वो फोन चलाएगा, सोचो, जिसकी मां मरी हो फोन चलाएगा, जिसका पिता मरा हो उसकी तो दुनिया उजड़ गई महाराज, उसके तो सिर से वो साया उजड़ गया, जिस साया के नीचे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था कि मेरे सिर पर मेरे माता पिता है, कोई चिंता नहीं, पीछे से घर वो सेल्फी डालेगा, स्टेटस चढ़ाएगा, मेरे मॉम गॉट एक्सपायर्ड, क्रिमेशन विल बी हेल्ड ऑन टुमारो एट फलाना घाट ग्राउंड शार्प एट 12 PM। मैं पढ़ता रहता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है और बोल भी नहीं सकता उनको, क्यों? क्योंकि मूर्ख। और चाणक्य ने कहा है कि मूर्खों को समझाना नहीं, मूर्खों को समझाया नहीं जाता। वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, मिले गधे से गधा दे लात पे लात। तो वो गधे हैं, मैं तो आपको समझा सकता हूं जो सत्संग में आए हैं, जो मनुष्य हैं। तो राहु ने कहा मैं नहीं जानता, तू निपटा ले जो करना है। तो हनुमान जी ने कहा फिर ठीक है ना, बाद में गुस्सा मत करना। जी ठीक महाराज, जो करना करो। हनुमान जी एक ही बाहर में नीचे आए और मारा सिंहिका को मुक्का, और वहीं पे सिंहिका समाप्त। राहु ने जब देखा इसने मेरी माँ को नहीं छोड़ा तो मेरा क्या करेगा? हे हनुमान जी, आज से आपके भक्त के रास्ते में नहीं आऊंगा, मेरी महादशा जी उसको प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए सुंदरकांड पढ़ने वाले पर राहु कोई प्रभाव नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, एक हनुमान जी को सिद्ध कर लो, एक हनुमान जी को मान लो, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। एक हनुमान जी सब सुख दे सकते हैं तुम्हें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुनिया का कोई देवता ऐसा नहीं जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां एक साथ दे सके। और स्मरण करने से तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर हो क्लेश विकार। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री हनुमान जी के सामने कोई ग्रह टिक नहीं सकता। सारे ग्रह श्री हनुमान जी के चरणों के दास हैं। हम जिस भी कुल देवता को मानते हैं, जिस भी कुल देवता को, चाहे राजा मंडलिक हो, चाहे बाबा कालीवीर हो, चाहे नाहर सिंह जी हो, बिरफानाथ जी हो, कोई कुल देवता हो, राजा पेड़, सब ही श्री हनुमान जी के सैनिक हैं। उन सबके राजा श्री हनुमान जी हैं। नहीं तो जैसे ही देवता प्रवेश करता है तो पहला अक्षर मुंह से क्या कहता है? जय श्री राम, है ना? जब वो गर्दन हिलाते हैं बोलते हैं जय श्री राम। और राम जी ने राजा बनाया है हनुमान जी को, इसलिए सभी हनुमान जी के दास हैं। आप यदि घर में सुंदर कांड कर दो और एक बार जो कुल देवता वो ऐसे करते हैं ना गर्दन, उनको पूछना कभी खुश हो तो देखना कितनी प्रसन्नता से गए, आनंद आ गया हमारा। सुंदर कांड की इतनी महिमा। 1 साल का नहीं, 14 साल का तजुर्बा है मेरा, 14 साल का अनुभव है। सिंहिका को श्री हनुमान जी ने किया ध्वस्त, उसके बाद आगे जाने लगे। कि देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। कब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। जब सिर से उठता पानी है,
तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, जब सिर से उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। सभा जब लुटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। सर को झुकाए सब बैठे तब तुमने बढ़ाई साड़ी थी, तुमने बढ़ाई साड़ी थी, तब तुमने बढ़ाई साड़ी थी। भाई बहन के प्यार किए तो, भाई बहन के प्यार किए तो बड़ी ही अजब कहानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। पर सुदामा बन के जाचक जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था, हाँ जब तेरे दर पर आया था। हे गोपाल बड़े प्रेम से तूने गले लगाया था, तूने गले लगाया था, तब तूने गले लगाया था। पहले क्यों ना बरसाते जब, पहले क्यों ना बरसाते तब श्याम कृपा बरसानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। महल की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ने भजन किया, एक तारा ने भजन किया। महलों की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ने भजन किया, एक तारा ने भजन किया। राजा राणा बैरी हो गया उसने वार पे वार किया, उसने वार पे वार किया, जब उसने वार पे वार किया। पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला। जहर बनाया पानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, जब सिर से उठता पानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी
सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। उसके बाद से हनुमान जी आगे गए तो लंका बसी है 3 पर्वतों पर, जिसको कहते हैं त्रिकूट पर्वत। एक 3 पर्वत हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, जिसको कहते हैं त्रिकूटा, जहां पर मां वैष्णवी का मंदिर है। तो त्रिकूट पर्वत पर सबसे पहले पर्वत पर है काल, मौत, जिसको रावण ने जीत करके और कुत्ते की तरह गले में पट्टा डाल करके अपने दरवाजे पर बांधा है कि जो कोई आए तो भौंकेगा और जो कोई अंदर आए उसको खा जाना, मार देना। दूसरे पर्वत पर है अशोक वाटिका, जिसमें अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी हैं। तीसरे पर्वत पर है रावण का महल और नगरी। अब जैसे ही हनुमान जी अंदर जाने लगे तो मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमर नर हरि। छोटा रूप बनाया। भाव क्या है? हनुमान जी दुश्मन के घर में भी जा रहे हैं तो छोटे बनकर, हम अपने भी घर में जाते हैं तो बड़े बनकर, है मुझसे पूछ के चलो। माँ बाप के सामने भी जाते हैं, आपको बड़ा बड़ा। हनुमान जी से सीखो। शत्रु के घर में भी जाओ तो छोटा बनकर जाओ, अपने अहम को त्याग कर जाओ महाराज। और जैसे ही हनुमान जी अंदर जाने लगे तो सामने खड़ा है पट्टा डाल के काल। अरे रुक, कहां जाता है? हनुमान जी ने कहा अंदर जाता है। और कहां जाता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? हनुमान जी ने कहा कौन? मैं हूं काल। तो हनुमान जी हंसे और कहा मैं हूं महाकाल, बता मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है। हनुमान जी ने पकड़ा मौत को, पट्टे से छुड़वाया और मुंह में डाल लिया, और मुंह में डाल करके लगे दांतों के नीचे कर, जैसे बंदर करता है। अब काल मरा, जो मौत है वो अपने जीवन की भिक्षा हनुमान जी से मांग रही है, मेरी जीवन बख्श दे। जिसने मौत से भी प्राणों की भिक्षा मंगवा दी, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसा पवित्र सुंदर कांड है। तो काल ने मांगी माफी, हनुमान जी ने निकाला बाहर और कहा रास्ते में आएगा। तो उसने कहा तुम छोड़ो, जो सुंदर कांड करेगा तुम्हारा भक्त होगा, उसके भी रास्ते में समय से पहले नहीं आऊंगा। इसलिए जो सुंदर कांड करता है वो अकस्मात मृत्यु नहीं मरता, वो एक्सीडेंट में नहीं मरता। बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज हम अंधविश्वासी, बड़े जितने एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के हैं, बता दो किसी के माथे पर तिलक देखा हो किसी ने आज तक? नहीं मर सकता जिसके माथे पर तिलक है। गले में तुलसी की माला हो, सिर पर शिखा हो, नहीं मरेगा एक्सीडेंट में, पूरी गारंटी है महाराज। बता दो अगर किसी ने देखा है आज तक फोटो, कोई मीडिया वाला कोई यहां बैठा है तो दिखा दे फोटो मुझे यहां पर आके। नहीं मरता। काल ने कहा मैं तुम्हारे तो क्या, तुम्हारे भक्त के रास्ते में भी नहीं आऊंगा। इसलिए जो सुंदर कांड पढ़ता है वो समय से पहले नहीं मरता, इसलिए सुंदर कांड पढ़। एक सुंदर कांड है, लाखों इसके फायदे। अब हनुमान जी चले आगे तो आगे खड़ी है लंका की कुल देवी अधिष्ठात्री लंकिनी। लंकिनी राक्षसी नहीं है, लंकिनी लंका की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मा जी ने जब लंका बनाई तो लंकिनी को स्थापित किया, और लंकिनी ने कहा इस राक्षस से कब छुटकारा मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जब किसी बानर के हाथ से तुम्हें एक पड़े और तुम विचलित हो जाओ, समझ लेना लंका का उल्टा समय शुरू। हनुमान जी सामने गए तो लंकिनी ने कहा मैं चोर को खाती हूँ, तू चोर बन के अंदर जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा तू चोर को खाती है तो पहले बड़े चोर को खा, जो सीता जी को चोरी लाया है, उसको तो नहीं खाया। और सत्यानाश ऐसी कुल देवी का जो चोरों का साथ दे। हनुमान जी ने मारा कान के नीचे, लंकिनी के मुख से रक्त निकला और लंकिनी विरक्त हो गई। अभी देखो हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, हम विवाह करें, यज्ञ करें, कुछ अच्छा काम करें तो लंकिनी की तरह ही कुछ को आदत होती है टांग फंसाने की। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे लोगों के लिए सीधा सा उपाय है, कान के नीचे एक समझ जाते हैं। कईयों की आदत है जितनी देर यहाँ पे नहीं पढ़े इतनी देर में समझ नहीं आता कुछ। तो हनुमान जी ने कहा वो भी करने में स्वतंत्र हो,
जब बच्चा नहीं माने, बड़ी ज्यादा जिद करे, फोन चाहिए 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 चाहिए, राम महाराज फोन थड़ आ गया फोन। आवश्यकता होती है कभी कभी। उसके बाद हनुमान जी आगे जाने लगे अंदर। अंदर गए तो सब और देखा, कहीं भी माता जानकी नहीं। तुलसीदास ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे यह तह अगणित जोधा। हर ओर देखा। अब जिन घरों में राक्षस रहते हैं उन घरों को तुलसीदास ने कहा मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। लेकिन जैसे ही भक्त का घर आया भविष्य का, तो तुलसीदास जी ने कहा ये मंदिर नहीं है, भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब राक्षसों के घर को मंदिर क्यों कहा और भक्त के घर को मकान क्यों कह दिया? तुलसी जी का मानना है जिस घर में भले ही अनैतिक दुष्ट लोग रहते हैं, लेकिन दादा दादी, माता पिता और पोते पोती बड़े प्रेम से रहते हैं, वो घर मंदिर है। चाहे जितने भी जो दुष्ट हो, मोहल्ले वाले कुछ भी कहते हों, लेकिन जिस घर में 4 भाइयों की एक रसोई है, चाहे भाई पूरे मोहल्ले से डंडा चलाते हो, लेकिन वो मंदिर है। और जिस घर में भक्त भी रहते हो, अलग 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 रसोई, माँ अलग, बाप अलग, ये अलग, वो मंदिर नहीं, वो भवन। और भविष्य अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था। भविष्य की पत्नी है शर्मा, पुत्री है त्रिजटा, दोनों ही सीता जी के पास रहती हैं। भविष्य अकेला रहता है, इसलिए भवन। और दुष्ट होकर भी सब प्रेम से रहते हैं, मांस भी खाते हैं तो मिलके खाते हैं सब। पिताजी लो 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 लो, वो मंदिर। भाव वो नहीं, भाव ये है कि जिस घर में प्रेम से सारा परिवार रहता है वो घर मंदिर है। और मंदिर में ही रघुनाथ जी को आते हैं। भविष्य भवन में है, भविष्य के पास भगवान नहीं आए, भगवान के पास भविष्य को जाना पड़ा। लेकिन राक्षसों के पास भगवान को आना पड़ा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। और जिस घर में 4 भाइयों की एक रसोई है, उस घर में तो भगवान आएंगे ही आएंगे महाराज। अब भविष्य जी के घर के बाहर पहुंचे हनुमान जी, तो भक्त के घर के लक्षण क्या हैं? भक्त कभी भी अपने घर के बाहर अपने नेम प्लेट नहीं लगाता, वो डॉक्टर राहुल या फलाना या जैसे हम लिखते हैं आजकल। भक्त के घर के लक्षण हैं, भक्त के घर के बाहर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीरा। भगवान के भक्त के बाहर, घर के बाहर भगवान का कोई नाम लिखा होता है। हरि निवास, सुदामा कुटी, संत निवास। और भगवान के भक्त के घर के बाहर भगवान का कोई चिन्ह बना होता है, ओमकार, स्वस्तिक, पद्म, शंख, चक्र, कोई एक। रामायुध, भगवान के किसी आयुध का निशान होता है, कोई तलवार का, किसी धनुष का, चक्र का, कोई आयुध का निशान होता है भगवान के भक्त के बाहर। अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराई। और घर के भीतर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ तुलसी दिख जाती है, समझ लो भक्त का घर है। और हमारे घर क्या हैं ऐसे, आज जाकर देखना सब लोग। फिर कहते हो राम आते नहीं, राम कैसे आए? राम तो भक्त के घर में आएंगे। और हम पता नहीं किस दम से अपने निकलने वाले दम को बुला करके बैठे हैं। हम अपने आप में समझते हैं कि हमारे बीच में बड़ा दम है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पापा ऑफिसर, मेरे पापा पैसे वाले, मेरी गाड़ी, मेरा मोटरसाइकिल, मेरा, बड़ा दम रखते हैं। लेकिन जब वो दम निकालने पे आए तो यूं दम निकलेगा। और दम भी ऐसा निकलेगा कि जो बार बार बोलता है मेरा, उसी का दम निकाल लेता है। की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे,
दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे समुंदरां च गोते तू ही खाएगा पापा दे समुंदरां च गोते तू ही खाएगा अज वक्त है सोच विचार दम आवे न आवे हो वक्त है सोच विचार दम आवे न आवे इस जीवन दे दिन जीवन दे दिन दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे भरोसा यार दम आवे न आवे जानी तेरी शान ओए मूर्खा जानी तेरी शान मूर्खा छड़ इस माया नल प्यार दम आवे न आवे हो छड़ इस माया नल प्यार दम आवे न आवे इस जीवन दे दिन भरोसा यार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे न आवे आवे न आवे तो भविष्य के घर के भीतर गए श्री हनुमान जी और हनुमान जी जैसे ही घर में घुसे तो उस समय सुबह के बज गए 4। अब सुबह 4 बजे तो भविष्य क्या है भक्त है और भक्त जब उठता है तो क्या करता है राम राम तहि सुमिरन कीना उठते ही पहला अक्षर मुंह से निकला जय हो सीताराम जय हो सीताराम जय हो सीताराम और हमारे मुंह से क्या निकलता है मेरी चप्पल कहां है चाय तुम भक्त हो कि क्या हो अरे सुबह उठो माताजी राम राम पिताजी राम राम बच्चे राम राम बेटा राम राम चलो दादा दादी को बोलो राम राम ना स्कूल गाड़ी छूट गई
जल्दी उठ लेट भैया, तुम हो भक्त, भक्त भी हो या नहीं? विभीषण जी से सीखो, राम राम तहि सुमिरन कीना। जैसे ही मुंह से राम राम निकला, हनुमान जी ने जान लिया ये भक्त हैं, और उसी समय ब्राह्मण रूप में पहुंचे विभीषण के सामने। जय हो महाराज, राम राम। विभीषण जी ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता सुबह सुबह राम राम। और मर्ज पता नहीं कैसी कुप्रथा चलाई है, सुबह ब्राह्मणों का मुंह नहीं देखते। विभीषण ने ब्राह्मण रूप में हनुमान जी का मुंह देखा तो राम जी की प्राप्ति हो गई। तुम्हें कहीं राम जी ना मिल जाए इसलिए कहा कि मत देखो मुंह, क्योंकि तुम्हें तो लक्ष्मी जी चाहिए ना, तुम्हें राम कहाँ चाहिए? तुम तो लक्ष्मी जी के पीछे भागने वाले हो। वो वाली लक्ष्मी जी तो कमला नहीं, हमारी श्री जानकी जी लक्ष्मी है। जानकी जी को कहाँ मांगते हो तुम? तुम्हें तो वो चाहिए, कागज, जिसके आते ही तुम्हें बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ लग जाए, वो चाहिए तुम्हें। तुम्हें वो थोड़ी चाहिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुम्हें तो वो चाहिए कि नोट। इसलिए महाराज दुखी है, हम भक्त नहीं बने अभी तक। और भक्त नहीं बने तो भगवान से गिला शिकवा भी क्यों करना कि तूने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। कमेटी डाली है हमने, क्या उसके साथ जो हमारी कमेटी लेके भाग गया। जैसा उसको चाहिए तुम वैसे बने नहीं, और फिर उससे क्या अपेक्षा करते हो तुम वैसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं। अरे तुम तो पहले वैसे बनो जैसा उसको चाहिए। एक क्लास में टीचर को वही बच्चा पसंद होता है जो अनुशासन में रहता है, रोज पढ़ के आता है, सुंदर बन के आता है। हम कुछ भी नहीं बने और टीचर से चाहते हैं कि 100 में से 100 नंबर दे दे। वो कैसे दे बेचारा? हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा अरे मैं विभीषण, आप कौन? मुझे लगता है आप साक्षात नारायण हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप राम तो नहीं? अब देखिए भक्त का कैसा लक्षण हो। यदि मैं राम का भक्त हूं तो मुझे देखने मात्र से लगना चाहिए ये राम का भक्त है। हमें देखने से अभी तक नहीं लगता कि हम किसके भक्त हैं। हमारे बालकों के माथे खाली है महाराज, कैसे पता चले कौन है? है भी कि नहीं? हमारा भी है कि नहीं? गौ सेवक है या गौ भक्षक है, कैसे पता चलेगा? गौ को रोटी खिलाने वाला है या गौ को काट के रोटी के साथ खाने वाला है, कैसे पता चलेगा? हम संस्कार विहीन हो चुके हैं, इसलिए ये सब कुछ हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा मैं ना ही राम हूं ना ही नारायण, मैं तो राम दूत हूं। ऐसा भक्त में महाराज, ऐसी तपस्या, ऐसी मर्यादा होना चाहिए कि देखने मात्र से लग जाए। ऐसे लग रहा है जैसे हनुमान जी इसमें प्रवेश करते हैं। आहा, हनुमान जी का भक्त लगता है। उसका मुख खिला हुआ हो, रंग लाल हो, ऐसे नहीं नशे कर करके मुंह पीला कर लिया, नहीं, मुंह से लगना चाहिए हनुमान जी का भक्त है। ऐसी ऐसी ज्ञान है इसकी, ऐसी देह है, जो राम जी का भक्त है। इसलिए राम जी की तरह मर्यादा में रहता है, बड़ा कम बोलता है। तो विभीषण ने कहा कहिए कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें मिलने आया हूं, कहो। तो विभीषण ने कहा मुझे मेरे राम जी याद करते हैं। हनुमान जी ने कहा राम जी तो सबको याद करते हैं, उनको ही कोई याद नहीं करता। तो मैं राक्षस हूं, राम जी मुझे प्रेम करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा जब बंदर को कर सकते हैं तो राक्षस को क्यों नहीं? चिंता मत करो, तुम तो भगवान का नाम लो। महाराज मैं अकेला रहता हूं, सब राक्षस हैं। तो हनुमान जी ने कहा इस दुनिया में सभी अकेले रहते हैं, सब अकेले आते हैं, सब जाते हैं, फौज लेकर कोई नहीं आता अपने साथ। महाराज मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव कभी भी कट सकती है। तो हनुमान जी ने कहा जीव जब पैदा हुए तो दांत थे कि जीव? विभीषण ने कहा पहले तो जीव ही होती है, और जब मरोगे तो दांत साथ में जाएंगे कि जीव, तब भी जीव। तो जीव अमर है, भक्त अमर है, राक्षस दांतों का क्या कभी भी टूट जाएगा। और राम जी आने वाले हैं, डॉक्टर जितने चाहे तोड़वा लेना।
अब जीव की विचित्रता है, जीव डॉक्टर के पास जाकर जो जो दांत के लिए बोले वो निकलवा लेती है, पंगे सबसे जीव लेती है, गाली जीव निकालती है, लेकिन तोड़ने की बारी आती है मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। दांतों का क्या कसूर है? जीव कभी इसलिए मार नहीं खाती क्योंकि जीव लचकना जानती है, झुकना जानती है, मोल्ड होना जानती है, और दांत बेचारे अकड़े रहते हैं और जो अकड़ता है वो टूटता है। अरे झुकाव तो इंसानों की जिंदा की पहचान है, अकड़ तो वो मुर्दे की। फल वाले जितने वृक्ष हैं सब झुके हैं, और जिनमें कोई करतूत नहीं, नीलगिरी यूकोलिप्टस सफेद आयस है, और बीज से टूटता है जब भी टूटता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, ये सब दांत टूटने वाले हैं, तुम तो जीव वाला काम करो, गाली निकालते जाओ और तोड़ते राम जी इनको जाएंगे। सब पंगे विभीषण ने किए, जीव है लेकिन टूटे सब दांत, कुंभकर्ण, रावण, इंद्रजीत, अतिकाय, नरांतक, देवांतक, त्रिशिष सब तोड़े। इसलिए हनुमान जी ने कहा चिंता नहीं करो तुम महाराज मैं अकेला हूं, बड़ा भयभीत रहता हूं, क्या करूं? तो हनुमान जी ने कहा कुछ मत करो तुम, केवल श्री हरि नारायण की शरणागति में हो जाओ। हम सब भी तो अकेले ही हैं, ये विभीषण कौन है? हम हैं, हम राक्षसों के बीच में रहते हैं, लेकिन देखना कहीं राक्षस ना बन जाए, भक्त ही रहे। और मत करो ये सब लोग कि मेरा वो साथ देगा, वो कोई नहीं देगा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं।
जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो। बचपन में हम और तुम साथ साथ खेले हैं, बचपन में हम और तुम साथ साथ खेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, 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 और हम अकेले हैं, 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 और हम अकेले हैं। तो भविष्य को हनुमान जी ने बड़ी प्रकार से समझाया और कहा ये सब चिंताओं को छोड़ करके राम राम कर। और भविष्य जी हनुमान जी की बात मानी तो क्या हुआ, तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका का राजा बन गए। इसलिए हनुमान जी की बात मानो, सुंदर कांड करो, तुम भी राजा बन जाओगे। क्योंकि हनुमान जी जिसको बनाते हैं राजा बनाते हैं। आपके सामने सिंहासन, आप नीचे में ऊपर, राजा बनाते हैं हनुमान। आहा। उसके बाद विभीषण ने कहा श्रीमद जानकी का पता लगाना है तो अशोक वाटिका में जाओ। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, छोटा सा रूप बना करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छुप करके देखने लगे। रावण आया, माता को डराया, कहा 1 मास के भीतर नहीं माने तो मैं प्राण हरण कर लूंगा। रावण चला गया। तो माता बड़ी दुखी है। क्यों दुखी? रावण के भय से नहीं है, दुखी इसलिए है कि मेरे प्रभु को मेरी याद नहीं आई। फिर मन में विचार आया कि मुझे प्रभु ने याद इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा प्रेम अभी कच्चा है। दशरथ जी पक्का प्रेम करते थे, भगवान के जाते ही 6ठे दिन मर गए, मैं अभी तक जीवित हूं। हे मां त्रिजटा मेरे लिए चिता बनाओ, मैं मर जाऊंगी जल करके। तो त्रिजटा ने समझाया ऐसा मत करना, मैंने सपना देखा। क्या सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी। एक बंदर मेरे सपने में आया, उसने सपने में लंका जलाई, राक्षसों को मारा, रावण मर गया, भविष्य राजा बन गया। हनुमान जी ऊपर सुन रहे हैं, अरे इसको कैसे पता बंदर आया सपने में? राम जी इसके सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है। तो राम जी ने और क्या कहा? सपने बानर लंका जारी। अच्छा, जामवंत ने कहा था सिर्फ पता लगाना, लेकिन राम जी ने क्या कह दिया? लंका जलाना, जातुदान सेना सब हमारी सैनिका भी, राक्षसों को मार के आना, अब सब कुछ करूंगा। अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो पूरा जोर दिखाऊंगा। त्रिजटा जी समझा करके श्री जानकी जी को गई और जानकी जी क्या कर रही हैं? मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर। बड़ी बेचैन हूँ तुम बिन, संभालो तुम मुझे आकर, बड़ी बेचैन हूँ तुम बिन, संभालो तुम मुझे आकर, बड़ी बेचैन
हो तुम बिन, संभालो तुम मुझे आकर, संभालो तुम मुझे आकर, संभालो तुम मुझे आकर, संभालो तुम मुझे आकर, संभालो तुम मुझे आकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, 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 झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, आते हो बुलाने से। न आते हो बुलाने से, न आते हो बुलाने से, न आते हो बुलाने से, आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तोर तड़फा कर, मजा
ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का। मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, मेरे श्री राम को लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन, मेरे राम को लाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आहा। जैसे ही माँ विरह में है, श्री हनुमान जी ने देखा अकेली हैं, और तभी हनुमान जी ने क्या किया, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहु। वो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, राम नाम की अंगूठी माँ की गोद में डाल दी, और माँ तब देखती है अंगूठी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकिव चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय पुलानी। ये मेरे स्वामी की अंगूठी कैसी आई? पहले डर गई, कहीं कहीं रावण से हार तो नहीं गई, लेकिन नहीं, मेरे भगवान को कौन हरा सकता है। फिर विचार आया, कोई राक्षस मुझसे छल तो नहीं कर रहा, ये अंगूठी ऐसी है कोई बना नहीं सकता। मन में कभी दुखी होती हैं, उस अंगूठी को देख करके प्रभु की याद में आंखें भरने लगती हैं, और कभी प्रसन्न होती हैं कि प्रभु ने, मैं अभी कह रही थी कि करवा दे मुझे दर्शन, मेरे श्री राम को लाकर। कोई ऐसा हो, ये किसने लाई अंगूठी महाराज? जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार करना ना, ये किसने लाई? और मां की आंखों से आंसू निकलने लगे। सीता मन विचार करना ना, तो ऊपर से हनुमान जी मधुर वचन बोलने लगे। मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। और मधुर वचन क्या है इस दुनिया के? इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है महाराज?
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रामचंद्र गुण बरने लागा राम सिया राम जय जय राम सुनत ही सीता कर दुख भागा राम सिया राम जय जय राम श्री हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और लगे रामचंद्र गुण बरने लगा, राम कथा कहने लगे। हनुमान जी व्यास बने हैं और माता जजमान बनी है। लगे राम जी की कथा कहने, लागी सुने श्रवण मन लाई राम सिया राम जय जय राम आदि होते सब कथा सुनाई राम सिया राम जय जय राम माँ ने जैसे कथा सुनी, मन में जितना दुख है सब दुख नष्ट हो गया और प्रसन्न हो गए। जो आंखें अभी आंसू बहा रही थी, वो मुख जो कृष्ण तनु शीस, वो मुरझाया मुख भी मानो चंद्रमा की तरह खिल गया हो, ऐसे मानो कमला ने अपने रूप को प्रकट किया हो। हम भी जब दुखी हो तो महाराज कभी सत्संग में आकर के देखो, मन हल्का ना हो तो कहना। जब चोट लगती है तो मुंह से निकलता है राम, तब जाकर सुकून मिलता है। चोट भूल गई राम, कोई मर जाए राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम शबनामित जय कथा सुहाई राम सिया राम जय जय राम कहीं सो प्रगट होती किन भाई राम सिया राम जय जय राम ये कौन राम राम कह रहा है, कौन राम कथा कह रहा है, मेरे सामने आओ। अरे सामने आओ, कौन हो? अब हनुमंत निकट चली गयो राम सिया राम जय जय राम फिर बैठी मन विस्मय भयो राम सिया राम जय जय राम माँ ने हनुमान जी को देखते ही मुंह फेर लिया। क्यों? माँ कभी परपुरुष से सीधे मुंह बात नहीं करती। मेरा कोई मुख देखे तो मेरा पति देखे, घूंघट कर लिया और कुशा का तिनका खड़ा कर दिया, क्योंकि दीवार नहीं तिनके की दीवार बनाई। रावण के सामने भी तिनके की दीवार बनाती थी। रावण मुझे देख नहीं सकता, एक घूंघट एक तिनके की दीवार, यह मर्यादा है। इसलिए हमारे श्री जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी है। हनुमान जी सामने आए तो मुंह फेर लिया। क्यों? पर पुरुष से सीधे मुंह बात नहीं करनी। और अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, चित्र लिखित कपि देख डराती। मां बंदर के चित्र को देखकर भी डरती थी, वो तो साक्षात महाबंदर है। और इतने से बनकर आए हैं मां के सामने छोटे। हनुमान जी ने कहा, मां मुझसे मुख क्यों मोड़ती हो? तो मां ने कहा, कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, क्या? रामदूत मैं मातु जानकी राम सिया राम जय जय राम रामदूत मैं मातु जानकी राम सिया राम जय जय राम मां ने कहा, चल चल झूठा। क्यों? मां ने कभी भी राम जी को राम नहीं कहा था। क्या कहती थी? मन चाहि राज्यो मिलहि सो मरु सहज सुंदर सांवरो नहीं याद आया? मैंने इसलिए कथा के बीच में नहीं रहते आप। जब पुष्प वाटिका में राम जी सीता जी मिले थे तो पार्वती मां ने नाम दिया था, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर मब भयता। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम इसी स्तुति के अंत में वो बात है जो पार्वती जी ने कही थी, मनुजाहि राज्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। मनुजाहि राज्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा
सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आप कल्पना नहीं कर सकते महाराज, जिस माँ ने सदा ही अपने पति को कभी नाम से नहीं पुकारा, कहती है करुणा निधान। आपको नाम लेती हूँ बड़ा पाप है। और जब राम जी से हनुमान जी आए तो राम जी ने अंगूठी दी तो कहा राम मत कहना, कहना करुणा निधान ने भेजा है। तो हनुमान जी को याद आया, पहले क्या कहा था, रामदूत में मातु जानकी। अब कहने लगे सत्य शपथ करुणा निधान की, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सत्य शपथ करुणा निधान की, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। माँ करुणा निधान भगवान की कसम, मैं उन्हीं का पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं माँ। माँ ने कहा पुत्र, और करुणा निधान नाम जानता है, पति और पत्नी के बीच की बात तो पुत्र जान सकता है। माँ ने लिया हनुमान जी को रखा गोद में। कल्पना करिए महाराज, जिस माँ जानकी जी के एक कृपा के लिए सारे साधु करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते हैं, हनुमान जी उस माँ की गोद में बैठे हैं। हनुमान जी के समान नहीं कोई तुम समान बड़भागी। अरे तुम जैसा भाग्य किसका होगा मेरे महाराज, जिस माँ की कृपा के लिए हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, जिस माँ की कृपा के लिए हम ये सब प्रपंच रचाए बैठे हैं, जिस माँ के नाम से मेरी रोटी चलती है, जिस माँ के नाम से मैं ना जाने कितने पाखंड करता हूँ महाराज, उस माँ की गोद में तुम बैठे हो। हे हनुमान, हमें कैसा कब ऐसा भाग्य दोगे मेरे महाराज। माँ ने गोद में लिया, पुत्र ये अंगूठी कहां से आई, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम तुम कह सहदानी, राम सिया राम जय जय राम। नर बानर ही संग कहु कैसे, राम सिया राम जय जय राम। भाई कथा कही संगति जैसे, राम सिया राम जय जय राम। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, हृदय विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये तो मेरा पुत्र है। और माँ गोद में लेकर के पुत्र को पूछती है, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम। भयो तात मोकई जल जाना, राम सिया राम जय जय राम। हे पुत्र इतना बड़ा समुद्र कैसे लांगा। तो माँ मैंने कहा लांगा, प्रभु की मुद्रिका, प्रभु का नाम ही मुझे उड़ा कर ले गया, मैंने नहीं लांगा, मैं नहीं लांग सकता माँ। तुम्हारी कृपा ना हो तो मैं तो आंख भी नहीं खोल सकता, सांस भी नहीं ले सकता माँ, तुम्हारी कृपा है। हे हनुमान अपना हाल कहो, मेरे प्रभु कैसे हैं। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, राम सिया राम जय जय राम। अनुज सहित सुख भवन खरारी, राम सिया राम जय जय राम। कोमल चित के पाल रघुराई, राम सिया राम जय जय राम। कपि कही हे तु धरी निठुराई, राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान मेरे पुत्र, मेरे प्रभु को मेरी याद नहीं आती। अरे मेरे प्रभु तो करुणा सिंधु है, उनका नाम है करुणा निधान, जो दया का सागर हो, लेकिन वो निष्ठुर कैसे बन गए, उन्हें मेरी याद नहीं आती, वो मुझे याद नहीं करते मेरे हनुमान, मेरे पुत्र, मेरे लल्ला वो मुझे याद नहीं करते। तो हनुमान ने कहा, हे माँ तुमको कैसे लगा कि तुम्हें याद नहीं करते, तुम क्या मुझसे प्रेम करोगे, मैं पुत्र हूं, मैं जान सकता हूं पिता माता में ज्यादा प्रेम कौन किसको करता है। तुम भी बहुत प्रेम करती हो भगवान को मां, लेकिन तुम क्या प्रेम करोगी। जन जननी मानहु जिय ऊना, राम सिया राम। सुनो तुमसे कितना प्रेम करते हैं,
तुम ते प्रेम राम ते दूना, राम सिया राम सिया राम। जितना प्रेम तुम करती हो तो तुमसे डबल करते हैं। तुम क्या जानो, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं माँ। मैं माता पिता के प्रेम को मैं देख सकता हूं माँ। हे माँ रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी जन धीर, सुनो जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो बरे विलोचन नीर। हे माँ सुनो कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी कसम माँ रोना मत। तुम आगे ही बहुत रो चुके हो माँ, रोना मत। मैं सुनाता हूँ कितना प्रेम करते हैं। और राम जी का प्रेम सुनाते सुनाते श्री माँ जानकी को, जानकी जी हंस रही हैं और श्री हनुमान जी महाराज रोने लगे। पहली बार जीवन में श्री हनुमान जी महाराज रोए हैं। वो तो जानते भी नहीं कैसे रोया जाता है, कभी नहीं रोए, पहली बार एक ही बार रोए हैं। लक्ष्मण को बरसी लगी, नहीं रोए, नहीं रोए, कुछ भी हुआ, कोई भी मरा, कभी नहीं रोए। लेकिन श्री मां जानकी को प्रभु का प्रेम सुनाते सुनाते बाप बेहल होकर ऐसे पिघले जैसे माखन हो। इसलिए श्री हनुमान जी को यदि पिघलाना है तो श्री सीताराम जी के प्रेम से भरा कोई भजन सुना दो, महाराज हनुमान जी को ऐसे ही पिघल जाए। तो मां ने कहा उनको मेरी याद आई, तुम मेरे लिए अब तक किया क्यों नहीं कुछ। जो रघुवीर होति सुधि पाई, राम सिया राम जय जय राम। करते नहीं विलंब रघुराई, राम सिया राम जय जय राम। राम बान रवि हुए जानकी, राम सिया राम जय जय राम। तंबरूत कह जातु दान की, राम सिया। जय जय। हे हनुमान अगर मेरे प्रभु को मेरी याद आती तो अभी तक चुप नहीं बैठते। एक जयंत जो इंद्र का पुत्र है, जिसका मात्र इतना दुस्साहस था कि मेरे चरणों में चोट से प्रहार किया, उसके पीछे तो तिनके का बाण लगा दिया। अभी तक रघुनाथ जी के बाण शांत कैसे हैं मेरे पुत्र, मैं कैसे कहूं मुझसे प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मां तुमको अभी लगता है राम जी ने अपना बाण नहीं छोड़ा। कहां है प्रभु का बाण, कहां है, कहां है। तो मां जब जयंत के पीछे छोड़ा था तो किसका बाण छोड़ा था, तिनके का। और ये मुझे बाण छोड़ा है जिम अमोघ रघुपति कर पाना, राम सिया राम जय जय राम। एही भांति चलो हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम। एही भांति चलो हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। एही भांति चलो हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम। सुंदरकांड जब शुरू हुआ तो हनुमान जी कैसे उड़े, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे राम जी का ब्रह्मास्त्र हो तो हनुमान जी ने कहा ये देखो माँ राम जी का बाण आया है। तो माँ ने कहा तुम तो बंदर हो। तो हनुमान जी ने कहा पहले किसका बनाया था, तिनके का। हाँ तो वो तिनके का बना सकता है तो बंदर का भी बना सकता है। और बाण ही है माँ। अभी इस बाण का प्रताप देखो, ये बाण संपूर्ण लंका को जलाएगा, ये बाण संपूर्ण राक्षसों को मार के जाएगा माँ, बाण से कम नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, विनय करे सन्मान, विनय करे सन्मान। तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। हे मां मैं बाण हूं प्रभु का और मां दुखी मत हो। धिक्कार है आपके पुत्र पर जो आपके पुत्र के रहते भी आप दुखी हो जाओ। मां आज्ञा करो अभू मात मैं जाऊं लवाई, अभी ले जाओ राम जी के पास। प्रभु आयुषु नहीं राम दुहाई, मेरे राम जी ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन पिता की आज्ञा से बड़ी मां की आज्ञा है, तुम आज्ञा करो। तो मां ने कहा नहीं, जो रघुकुल पर कलंक लगा है पहले वो राम जी मार करके रावण को साफ करें फिर मैं जाऊंगा। तो मां ने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ले जाएगा। हनुमान जी ने कहा ले नहीं जाऊंगा। कहो मां अपने हाथों से रावण की 10 गर्दनें उखाड़ करके उछाल दो गेंद की तरह। कहो मां रावण को बीचों बीच 2 हिस्सों में फाड़ दूं। कहो मां सब राक्षसों को हाथों में लेकर के चटनी बना दूं। कहो मां एक ही मुक्के में पूरी लंका धसा दूं पाताल में। कहो मां क्या करना है। तो मां ने कहा इतना सा है मच्छर जितना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है।
है सुत कपि सब तुम ही समान। राम जी की सेना में तुम्हारे जितने ही हैं सबके तुमसे बड़ा भी है कोई? तो हनुमान जी ने कहा माँ, राम जी की सेना में सबसे बलवान आपका पुत्र है। तो माँ ने कहा जिस सेना का बलवान इतना हो, सेना कितनी होगी? अरे राक्षस खा जाएंगे तुम्हें, तुम नहीं जानते राक्षसों को। तो हनुमान जी ने कहा माँ, मन में संशय हो गया, अभी रुको। दौड़ते हुए गए मैदान में और क्या हुआ? कनक भूत राकार शरीरा, रुद्राकार शरीरा, कनक भूत राकार शरीरा, रुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूत राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। देखते ही देखते वही पहले वाला बड़ा रूप, और ऊपर से कहते हैं माँ और बढ़ू। माँ ने कहा नहीं, नीचे आ जा बस। क्यों? माता पिता को तो बच्चे छोटे ही अच्छे लगते हैं। जो माँ बाप के सामने बड़ा बनकर जाए, हाँ तुमको क्या पता, वो माँ बाप का प्रेम आशीर्वाद नहीं पा सकता। और जो छोटा बनकर जाए, माता जी ये काम कर लो, जा बेटा। सीखो हनुमान जी से कैसा जीवन हो महाराज। छोटे बने पुनि लघु रूप पवन सुत लीना, और माँ के चरणों में कहा, हे माँ अब ठीक है, मेरा पुत्र मेरा लाल तो बड़ा बलवान है। नहीं माँ, मैं तो बंदर हूं, और बंदर कितना बलवान होता है? ये तो मेरे प्रभु राम जी की कृपा और आपके चरणों का आशीर्वाद है। बाकी मुझ में ना बुद्धि है, ना विद्या, ना बल, कुछ नहीं आता, बंदर हूं। एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगा करके अपनी पीठ को ऐसे करता हूं। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बड़ी छलांग लगा। माँ, तो माँ देखिए महाराज, माँ का ममता देखिए। जो पुत्र माँ के सामने छोटा बनकर जाए उसे क्या क्या मिलता है। माँ ने कहा मेरा पुत्र कहता है कमजोर है, लिया हनुमान जी को गोद में। आहा, कल्पना करो, श्री जानकी जी की गोद में जो खेलता है, श्री जानकी जी जिसको अपने हाथों से लड्डू खिलाती है, भोजन खिलाती है, जिसका मुंह अपने हाथों से पोंछती है, जिसको अपने हाथों से संवारती है, वो श्री हनुमान जी के कैसे भाग्य होंगे महाराज। और हम कैसे भाग्य में हैं, हम अभागे हैं, अभागे। जिस श्री जानकी जी की गोद में श्री हनुमान जी खेलते हैं, उसी श्री जानकी जी के चरणों में तो हम जगह मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हे माँ, मुझे आपका प्रेम चाहिए। तो माँ ने कहा तू प्रेम छोड़, तू आशीर्वाद मांगता है मेरे चरणों में सिर रख के। तू क्या है? अतुलित बलदामम हे विशैलावने हम तनयोन विशालम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तेरे समान कोई बलवान नहीं, तेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं, तेरे समान कोई रूपवान नहीं, तेरे समान कोई तेजवान नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ। और माँ ने गोद में लिया और सिर पर हाथ घुमाते हुए क्या करती हैं? आशीष दीनी राम प्रिय जाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो तात बलशील निधाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो तात बलशील निधाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अजर अमर गुण निधि सुत हो, राम सिया राम जय जय राम। कर बहुत रघुनायक छो, राम सिया राम जय जय राम। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। हे मेरे पुत्र, तुझ पर तो ये सब कुछ लुटाने को मन करता है। जिसका तेरे जैसा पुत्र हो उसको और क्या चाहिए? मेरे समान कोई दुनिया में कोई मां नहीं होगी जिसका पुत्र हनुमान है। हो तात बलशील निदाना। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे सामने किसी का बल ना ठहर सके। तुमसे बड़ा बलवान आज तक कभी पैदा ना हो, ना हुआ है, और हनुमान जी के जितना बलवान कोई नहीं हुआ। तात बलशील निधाना, शीलवान हो जाओ, शांत हो जाओ। जहां बल दिखाना वहां बल दिखाओ, हर जगह मत दिखाओ। अजर
तुम कभी बूढ़े ना हो, अमर तुम कभी मरो ना। इसलिए वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हनुमान जी ने दर्शन दिए बूढ़े हो गए। अरे मेरी माँ जानकी का आशीर्वाद है, हनुमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते और अमर हैं, सब लोग जानते हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, राम सिया राम जय जय राम। चारों युग पर ताप तुम्हारा, राम सिया राम जय जय राम। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी नहीं मर सकते और बाकी जितने देवता हैं, भगवान भी हो चाहे, मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं। मेरी मां श्री जानकी का मुकाबला क्या कोई करेगा। भगवान ने यहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी जिसको कहा हिरण्याकशिपु अमर हो जा, रावण अमर हो जा, सब मरे, लेकिन मेरी मां जानकी ने सिर्फ एक को कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। राम सिया राम जय जय राम। और जिसको कहा उसने मौत को पकड़ करके मुंह में डाल लिया। ऐसे श्री हनुमान जी। इसलिए यदि बच्चों को चाहते हो अमर होए, अजर होए, तो सीताराम जी की शरण में जाओ। जिनके भय से काल भी कांपता है, ऐसे श्री हनुमान जी जिनके सेवक हैं, उनकी शरण में जाओ। और तभी हनुमान जी ने कहा मां अभी भूख लगी है, कुछ खाना है। तो मां ने कहा राक्षस तुझे खा जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा मां क्यों डरती हो, मैं आपका पुत्र हूं। नहीं, राक्षस बहुत बलवान है। तो मां अभी अभी तो आपने भी कहा आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। आपने मुझे अभी तो कहा बलवान हो जाओ, तो चेक करने दो कितना बल और आया है। पुत्र राक्षस अमर है। अच्छा किसने किए? ब्रह्मा जी का वरदान है। अरे मां राक्षसों को यदि ब्रह्मा जी का वरदान है अमरता का, तो मुझे मेरी मां जानकी का वरदान है अजर अमर गुण निधि सुत हो। राम सिया राम जय जय राम। कर बहुत रघुनायक छो। राम सिया राम जय जय राम। देखते हैं ब्रह्मा जी के वरदान में शक्ति है या मेरी मां के, दोनों अमर अमर लड़ेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तो जानकी जी ने कहा जाओ खाओ, लेकिन पहले मन में बैठे राम जी को भोग लगाना। क्यों? लंका का राजा है रावण, और रावण पालता है फलों को, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब हम कहते हैं ना वो जानती है कुछ, उसको आता है कुछ, वो कर देगी कुछ। उसके घर में जब तुम खाते हो तो हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन वही जब मंदिर भंडारे में कुछ चढ़ा देती है तो किसी को कुछ नहीं होता। क्यों? अरे उसके घर में भी खाने जाओ तो पहले कहो हे मेरे राम जी भोग लगाओ, फिर वो भोग प्रसाद बन जाता है, फिर जादू टोना कुछ नहीं चलता। हम तो घर घर की खाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री सीता। इसके आगे की कथा कल की। हमारा नहीं कोई राम तेरे बिना, हमारा नहीं कोई राम तेरे बिना, हमारा नहीं कोई राम तेरे बिना, हमारा कोई राम तेरे बिना। तेरे बिना राम तेरे बिना, तेरे बिना राम तेरे बिना। तेरे बिना राम तेरे बिना, तेरे बिना राम तेरे बिना। हमारा नहीं कोई राम तेरे बिना, हमारा नहीं कोई राम तेरे बिना। जय हो। भाई बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते नाते। भाई बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते नाते। भाई बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। देखो कितनी सुंदर बात। ये भवसागर बड़ा गहरा है और हम पुरानी नावें, मैं 34 साल पुरानी नाव हूं और आप कोई 50 कोई 60 साल पुरानी। हम तो पुरानी गाड़ी में नहीं बैठते तो नाव में कैसे? इसलिए गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। किनारा